से शब्द का। बहुत बढ़िया। आओ अब ले चले आप। रेडी 1 2 3। दोस्तों मैं आज आपको लेके आया हूँ साइंस फेयर में, जो कि लग रहा है ब्रह्मपुरी के MCD स्कूल। जी हाँ, और यहाँ पे देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बच्चों ने मॉडल बनाए हैं और उन्होंने जिस तरीके से तैयारी की है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले ये देखिए मनोरंजन के साथ पढ़ाई का साधन। तो ये बच्चों क्या बनाया है आपने? नमस्ते, मेरा नाम ऋत्विक है। मेरा नाम दीपक है। हम दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हमारे मॉडल का नाम है सफ़र, अक्षर से शब्द का। तो देखा आपने, इन्होंने सफ़र अक्षर से शब्द का एक ऐसा खेल खेल में पढ़ाई का साधन बनाया है जिससे पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा। जी बच्चों, आपने क्या बनाया है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इससे क्या है, क्या जानकारी मिलती है? डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें ऑर्गन्स का पता चलता है और हमारे शरीर में कैसे अंग होते हैं उनका पता चलता है। बहुत ही बेहतरीन, इन्होंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है जो सेहतमंद रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डाइजेशन सिस्टम, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ये मैडम बताएंगे क्या बनाया बच्चों ने, प्लीज़। सर, ये गेम्स ऑफ इंडिया हैं जो इंडिया में खेले जाने वाले, इंडिया से बाहर खेले जाने वाले गेम्स हैं। जैसे कि इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा गेम्स का बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चों के लिए भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं तरह तरह के, उसको और मोटिवेट करने के लिए और दिखाने के लिए कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया क्या कर रहा है। तो सारे इंडिया के जो पॉपुलर फेमस जिन्होंने वर्ल्ड में नाम कमाया है उन्हीं के हमने फ़ोटो लगाए हैं और उनके बारे में कुछ हमने डिटेल्स में लिखे और खेल। बहुत बढ़िया, बहुत ही मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ के बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से मुझे बताया और उन्होंने जो चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे साइना नेहवाल हो, चाहे सानिया मिर्ज़ा हो, इनके चाहे मैरी कॉम हो, इनके बारे में, चाहे जादूगर के हॉकी जो है ध्यानचंद, उनके बारे में बताया। MCD स्कूल भी दिखाया है कि इसमें से हम स्कूल में बच्चे कैसे कंपटीशन कर रहे हैं और कंपटीशन करके कैसे आगे तक बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके से बच्चों ने बहुत ही मेहनत करी है और बहुत ही शानदार ये मॉडल बनाए हैं और इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बच्चों का भी जो मनोबल है वो बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो बच्चे हैं ये देश का भविष्य हैं। इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा, इन्हीं में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, इन्हीं में से कोई इंजीनियर बनेगा और इन्हीं में से कोई फ़ौजी बनेगा। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ बच्चों ने करी हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। बच्चों, आपने बताया क्या बनाया है? हमने पृथ्वी प्रदूषण से पहले कैसी थी और अब कैसी है, हमारा ये टॉपिक है। देखिए बच्चों ने कितनी अच्छी मेहनत करी है और इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि पृथ्वी आज से पहले, मतलब जब पॉल्यूशन नहीं था, उस पे पृथ्वी का क्या रूप और रंग था और आज पॉल्यूशन बहुत हो गया है। ट्रैफिक पॉल्यूशन है, फैक्ट्रियों का पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी का जो रूप है वो काफ़ी बदल चुका है। बच्चों, आपने क्या बनाया है? EVM मशीन। इससे क्या होता है, क्या होती है EVM मशीन? इससे वोट देते हैं। वोट देते हैं? यस सर। किस लिए देते हैं? वोट नेता चुनने के। और नेता चुनने से क्या होता है? सरकार बनती है, जीतता है और वो हमारा प्रधानमंत्री बनता है। अच्छा, तो देखो बच्चों ने कितनी शानदार चीज़ बनाई है। ये हमारी EVM मशीन है। काफ़ी टाइम पहले लोग मतदान जो करते थे वो बैलेट पेपर से करते थे और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी उसकी वजह से ये एक मशीन का आविष्कार हुआ और अब इसकी वजह से काफ़ी जो खर्चे हैं वो कम हो गए, क्योंकि पेपर बनने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं और जब पेड़ कटेंगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगी और बाढ़ आने का भी खतरा ज़्यादा रहेगा। तो बहुत ही शानदार बच्चों आपने ये मॉडल बनाया। कितने दिन लगे आपको इसको बनाने में? सर, हमारी ये मैम ने बनाया है। अच्छा, आपकी मैम ने बनाया है, बहुत ही बढ़िया आपकी मैम ने बनाया है। जी बच्चों, आपने क्या बनाया है? हमने बनाया है दिन और रात की तश्कील। दिन और रात की तश्कीर। ओके, बहुत ही लाजवाब ये शब्द है उर्दू का, तश्कीर। अच्छा, क्या बताना चाह रहे हैं आप इसको हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। अच्छा, दिन और रात कैसे होती है? जी बताएं, कैसे होती है दिन और रात? दिन और रात दरअसल ज़मीन की हरकत की वजह से होते हैं। ज़मीन अपनी दूरी पर घूमती है जिसे हम महवरी गर्दिश कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है उस हिस्से की तरफ दिन होता
जिस हिस्से की तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है उस हिस्से की तरफ रात होती है। और ज़मीन पर गर्दिश करने में 23 घंटे 56 मिनट का वक्त लगता है। और हमारे मॉडल की खास बात यह है इसके अंदर प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है, इसके अंदर पेपर टेप यूज़ करा गया है। बहुत ही शानदार, बच्चों ने ये बहुत ही मेहनत करी है। आप इधर आइए कैमरामैन, थोड़ा सा इन बच्चों से ही पूछते हैं, आपने क्या बनाया है? हमारे इस मॉडल का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर। जनक संत गाडगे। शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छ भारत सुंदर भारत का सपना देखा था। इसी सपने को पूरा करने के लिए गांधी जी के 145वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन को पूरा करने के लिए सभी ने अपना सहयोग दिया। हमारे लिए शौचालय बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए, ऑफिस बनाए गए। गीला कचरा कहाँ पर डालना चाहिए, सूखा कचरा कहाँ पर डालना चाहिए, ये सिखाया गया। अगले 5 वर्षों में 2014 से 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान ने ODF खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया। नीला रंग। नीले रंग के कूड़ेदान में हमें सूखा हानिकारक कचरा जैसे प्लास्टिक, ब्लेड, बैटरी, लोहे का कचरा आदि डालना चाहिए। हरा रंग। हरे रंग के कूड़ेदान में हमें गीला कचरा जैसे पत्ते, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके आदि डालने चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बच्चों के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि गीला कचरा कहाँ डालना चाहिए और सूखा कचरा कहाँ डालना चाहिए। और स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान रहा है और इसकी वजह से खुले में शौच करने पर पाबंदी है और कहीं ना कहीं एक ये ज्ञानवर्धक रूप की तरह से लिया गया है। और इसकी ना होने की वजह से बहुत सारी जो बीमारियां होती थी, जैसे डायरिया हो गया आपका, बहुत और तरह तरह की जो बीमारियाँ स्किन के इन्फेक्शंस हैं, तो उससे काफ़ी बचाव हुआ। और कहीं ना कहीं अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो एक जो हेल्दी लाइफ है, जो एक हमारी बहुत ही स्वस्थ लाइफ है, उसकी तरफ हम अग्रसर रहें। अब ये इनसे पूछते हैं बच्चों ने क्या बनाया है। क्या बनाया बेटी आपने? मेरा नाम है परिणीति, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमने बनाया है दिन और रात कैसे बनते हैं। जी, कैसे बनते हैं बताइए। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी के जिस भाग पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पर दिन होता है तथा उसकी विपरीत दिशा में रात होती है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, परिणीति ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि दिन और रात कैसे होता है। तो ये एक साइंस फेयर लगा हुआ है ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक शाहदरा दिल्ली 53 के अंदर। आप भी आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे बहुत सारी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, नॉलेज की जो बातें हैं, और बच्चों ने जितनी मेहनत करी है उसके लिए आप बच्चों का हौसला बढ़ाइए। और कहीं ना कहीं हम बच्चों के लिए बच्चों को धन्यवाद देते हैं और इनका हौसला अफजाई करते हैं कि आप सभी ने इतना अच्छा मेहनत करके, इतनी मेहनत करके और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे अपने लिए ताली बजाएंगे। सभी बच्चे अपने टीचर के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और एक मेरा मैसेज है, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं, आप ये ना सोचें कि हमें ही जीतना है। जीत और हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस का बढ़ना। आपका ये जो पार्टिसिपेशन है ना, यही एक जीत है। सोचो कितने बच्चों को तो मौका भी नहीं मिल पाता, आपको ये जो मौका मिला है ना, तो आपकी ये जीत है। आप इसको ऐसा मत सोचो कि मुझे ही फर्स्ट आना है, या अगर हम हार गए, हम फर्स्ट नहीं आए, अगर आपका ग्रुप फर्स्ट आ गया, आप सेकंड आ गए, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही फर्स्ट हो। यहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, वो सब अपने आप में चैम्पियन हैं, सब अपने आप में विनर हैं। ठीक है, ठीक है। और इस यादगार को हमेशा संभाल के रखेंगे। ठीक है, कोशिश करें इसके फ़ोटो बनवाएं और अपने एल्बम में लगाएं, और जीवन भर की सुनहरी यादें हैं, आपको हमेशा याद रखेंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, बाय बाय, बाय बाय।